दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। जिंदगी एक प्यास बनकर रह गई, प्यार के किस्से अधूरे रह गए। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अखिलेश राघव यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। कल हमने जिस टॉपिक पे बात की वो राजपूत काल था, जिसमें हमने पृथ्वीराज चौहान को पढ़ा, जिसमें हमने क्वेश्चन आंसर देखे। आज हम मिडिवल हिस्ट्री की बात करते हैं, मध्यकालीन भारत की इतिहास की बात करते हैं, और इसमें हम देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत किस तरीके से स्थापित होती है, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था जिसने भारत पर अटैक किया। थोड़ा शॉर्ट में इसको देखते हैं, एग्जाम को देखते हुए टाइम कम है, तो जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन्हीं की मैं चर्चा करूंगा, उन्हीं को मैं लिखूंगा। आइए देखते हैं, भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारी जो हैं उनमें सर्वप्रथम जिस शाखा ने भारत पर अटैक किया है वो कौन सी शाखा है? अरबी मुस्लिम। अरबी मुस्लिम ये कहाँ के हैं? तो ये ईरान के लोग हैं, अरब के लोग हैं। अरब में अगर हम बात करें तो अरब में अल हज्जाज नाम का एक शासक है, और ये अल हज्जाज नाम का एक शासक है, इसके अंडर एक सेनापति काम करता है जिसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम, जिसको खलीफा वालिद के नाम से जाना जाता है। उसी का एक सेनापति कमांडर है मोहम्मद बिन कासिम। होता यह है कि ये लोग देवल बंदरगाह से, जो पाकिस्तान से लगा हुआ है, सिंध प्रांत में है, इससे व्यापार करते हैं अरब के लोग श्रीलंका के साथ। होता यह है कि हमारे यहाँ जो देवल बंदरगाह है उस पर इनके जहाज़ों को लूट लिया जाता है, इनके व्यापारियों को लूट लिया जाता है। होगा ये कि जो राजा दाहिर है वो सिंध का शासक है। थोड़ा मैं मैप के माध्यम से आपको बता दे रहा हूँ। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो ये उस समय यहाँ देवल बंदरगाह है, यहाँ सिंध प्रांत है, और यहाँ का जो शासक है सिंध का, इस शासक का नाम है राजा दाहिर। ये जो राजा दाहिर है इसने यहाँ देवल बंदरगाह पर, कौन से बंदरगाह पर? देवल बंदरगाह पर, ये जो अरब के लोग हैं जो श्रीलंका से अपना व्यापार करते हैं, श्रीलंका से इनके कुछ जहाज़ों को, यहाँ पे जहाज़ों को लूट लिया। और जब जहाज़ों को लूट लिया तो जो अल हज्जाज है यानी कि खलीफा वालिद है, उसने सूचना भिजवाई दाहिर के पास कि आप हमारा हर्जाना दीजिए, जो माल लूटा है उसको आप वापस करिए। दाहिर नहीं सुनता है, और इसी के रेस्पॉन्स में ये खलीफा वालिद अल हज्जाज अपने सेनापति कमांडर मोहम्मद बिन कासिम को ये बदला लेने के लिए हिंदुस्तान भेजेगा, सिंध प्रांत पर भेजेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मोहम्मद बिन कासिम की, तो थोड़ा इसको ध्यान रखना है। भारत पर अटैक करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक, प्रथम मुस्लिम शासक यानी प्रथम मुस्लिम जिसने भारत पर अटैक किया है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ये किस शाखा का है? अरब शाखा का है, और इसने अटैक जो किया वो किस पर किया? सिंध प्रांत पर। प्रांत पूछा जाए तो सिंध, अगर शासक पूछा जाए तो राजा दाहिर। कौन है? राजा दाहिर। इनकी भाई साहब की राजधानी कहाँ है? तो राजधानी आपको अरौर बतानी है, अरौर या फिर देवल। अटैक क्यों किया? क्योंकि देवल बंदरगाह पर जो मोहम्मद बिन कासिम है, अरब के जहाज़ों को लूट लिया, और जो इनका जो राजा है अल हज्जाज या खलीफा वालिद, उसने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा है किस पर अटैक करने के लिए? दाहिर पर अटैक करने के लिए। ये कब भेजा? कौन सा युद्ध हुआ? ध्यान रखना है, इनके बीच जो युद्ध होगा ये युद्ध होगा 712 ईस्वी में, और ये युद्ध जाना जाएगा राबर का युद्ध। कौन सा युद्ध? राबर का युद्ध। ये राबर का मैदान है, यहाँ पर युद्ध हुआ जिसमें राजा दाहिर हैं ये पराजित होंगे, इनकी मृत्यु हो जाएगी। इनकी जो पत्नी है, पत्नी का नाम रानी बाई है,
और ये जो रानी बाई हैं ये क्या कर लेंगी भाई साहब, जौहर कर लेती हैं। क्या कर लेती हैं, जौहर कर लेती हैं, सती हो जाती हैं। इनकी दो पुत्रियां हैं, सूर्याबाई, सूर्या देवी और परमाल देवी। क्या नाम है, परमाल देवी। इनको उठा के भाई साहब, इन दोनों को उठा के कौन ले जाता है, मोहम्मद बिन कासिम, और खलीफा वालिद को एक भेंट के रूप में सौंपता है। जैसे ही खलीफा वालिद को ये भेंट के रूप में इन दाहिर की लड़कियों को सौंपेगा, लड़कियां बहुत चालाक हैं, इन्होंने खलीफा वालिद से कहा कि आपको ये झूठन परोसी गई है कि हम जो हैं वो पवित्र नहीं हैं। और जैसे ही खलीफा वालिद इस बात को सुनेगा, ये जो है मोहम्मद बिन कासिम इसकी हत्या करवा देगा। मोहम्मद बिन कासिम की हत्या किसने करवा दी, इसी के राजा खलीफा वालिद ने। किसके कहने पर, सूर्या देवी और परमाल देवी के कहने पर। ये कहानी हो गई। अगर पूछा जाए प्रथम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम कब आक्रमण किया, 712 में। अब इसने 712 में जैसे ही आक्रमण किया, क्यों किया वो मैंने बता दिया। जब ये भारत पर कुछ क्षेत्रों में अपने शासन को स्थापित करेगा तो यहाँ के कल्चर को प्रभावित करेगा। जब ये भारत आया तो क्या कल्चर प्रभावित हुआ, यानी कि हमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें ध्यान रखनी है। जैसे अगर हम बात करें अरबों की देन, अरबों की देन यानी कि क्या क्या हमें इनसे मिला, तो जिसमें पहला नंबर हमें ध्यान रखना है अरबों की देन में, यानी अरबी घोड़े से हम परिचित हो गए। इन जो अच्छी किस्म के होते थे अरबी घोड़े। हमारे यहाँ जो युद्ध होता था वो हाथी से होता था। हमारे यहाँ जो प्रवृत्ति है वो दिखाने की प्रवृत्ति ज़्यादा है कि फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं, हाथी से चल रहे हैं। शो करने की प्रवृत्ति ज़्यादा है, दिखाने की प्रवृत्ति ज़्यादा है, जबकि घोड़े की मोबिलिटी गतिशीलता बहुत ज़्यादा होती है और ये युद्ध के लिए हाथियों से कहीं ज़्यादा बेहतर होता है। दूसरा नंबर देखिए खजूर। अगर हम खजूर की बात करें तो खजूर ये जो होता है ये शुष्क क्षेत्रों में होता है, जहाँ वर्षा कम होती है, जहाँ वनस्पति कम होती है, वहाँ खजूर का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। जहाँ रेतीली जगह होती है वहाँ ऊंट ज़्यादा चलते हैं, यानी कि ये 4 व्हीलर वगैरह मोटरसाइकिल वगैरह रेता में नहीं चलती। तो ये जो अरब है यहाँ पर जब रेत ज़्यादा है तो पालन किसका होगा, ऊंट का पालन, यानी ऊंट का पालन भी हमने शुरू कर दिया। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट बात और ध्यान रखनी है, जो मोहम्मद बिन कासिम हैं इन्होंने जो सिक्के चलाए वो सिक्के कौन से थे, दिरहम। किस नाम से जाना गया, दिरहम सिक्के चलाए। किसने चलाए, मोहम्मद बिन कासिम ने। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और देखना है कि पर्दा प्रथा भारत में शुरू हो गया। कौन सी प्रथा, पर्दा प्रथा। पर्दा प्रथा से एक गाना याद आता है, जरा पर्दा हटा लो, जरा मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार करने वाले हैं कोई गैर नहीं, हम प्यार करने वाले हैं कोई गैर नहीं। कौन सी प्रथा आ गई, पर्दा प्रथा। क्यों आ गई, क्योंकि जो मुस्लिम आक्रमणकारी आ रहे हैं ये जिस सुंदर लड़की को, सुंदर स्त्री को देखते हैं उसको ये उठा के ले जाते हैं। इन मुस्लिम आक्रमणकारियों से बचने के लिए हमारे यहाँ कौन सी प्रथा आई, पर्दा प्रथा आई। लोगों ने मुंह ढकना शुरू कर दिया। जैसे गांव में आप देखते हो जब नई नई बहू आती है तो लोग देखते हैं, और जो नई बहू आती है वो लाज मारे हुए है, पर्दा किए हुए है, चेहरा दिखता ही नहीं। बात क्लियर हो गई। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जजिया कर। जजिया कर वेरी इंपॉर्टेंट। जजिया कर से क्वेश्चन लगभग आता है, हर एग्जाम में आता है, अधिकांश एग्जामों में आए दिन एक छोड़ के दूसरा छोड़ के ये जजिया कर से क्वेश्चन आता रहता है। जजिया कर के बारे में जो हमें बातें ध्यान रखनी है वो आप ध्यान से सुनिए। जजिया कर सर्वप्रथम कहाँ लगा, तो सर्वप्रथम अगर पूछा जाए तो भारत में किस जगह लगा है, सिंध प्रांत में लगा है। कहाँ लगा है, सिंध प्रांत में। ये जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया, किसने लगाया, तो आंसर क्या होगा, मोहम्मद बिन कासिम। किसने लगाया, मोहम्मद बिन कासिम। अब एक बात और ध्यान रखनी है, ये जजिया कर किससे लिया जाता था, तो जजिया कर जो लिया जाता था वो गैर मुसलमानों से। किससे, गैर
मुसलमानों से, यानी जो मुसलमान नहीं है वो जजिया देगा। क्यों देगा? क्योंकि इनको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसा कमाने के जितने भी साधन हैं वो सारे ये अपनाएंगे। अगर जो भारत में क्या है, हिंदू ज़्यादा हैं, हिंदू ज़्यादा हैं तो पैसा ज़्यादा आएगा। क्यों ज़्यादा आएगा? क्योंकि इन्होंने एक टैक्स बना रखा है। वो टैक्स कौन सा है? जजिया। या तो आप मुसलमान बन जाओ, और मुसलमान नहीं बनोगे तो क्या? जजिया दो, टैक्स दो। अगर आप टैक्स भी नहीं दोगे, मुसलमान भी नहीं बनोगे, तो गिरा गिरा के मारेंगे। ये कौन कह रहा है? मोहम्मद बिन कासिम। अब ये जजिया कर है जो सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया, सर्वप्रथम सिंध प्रांत में लगा। किससे लिया जाता था? गैर मुसलमानों से लिया जाता था, लिया जाता था। किससे नहीं लिया जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये किससे नहीं लिया जाता था? बच्चों से। बच्चे क्या पैसा पैदा करेंगे? कमाएंगे? नहीं कमाएंगे। बूढ़ों से। किससे? बूढ़ों से। ये भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अपंगों से। किससे? अपंगों से, यानी ये भी नहीं कमा पाएंगे। ये बूढ़े हैं, इनके तो बेचारों के हार्मोन्स पहले ही खत्म हो गए, ये भी क्या कमाएंगे? विधवाओं से, विधवाओं से और ब्राह्मणों से, और ब्राह्मणों से। यानी किससे नहीं लिया जाता था? बच्चों से, बूढ़ों से, अपंगों से, विधवाओं से और ब्राह्मणों से नहीं लिया जाता था। दूसरी बात, इस टैक्स को सर्वप्रथम समाप्त किसने किया? जजिया कर फिनिश, समाप्त। अगर समाप्त पूछा जाए तो समाप्त ये 1564 में हुआ, और किसने किया? अकबर ने किया। जजिया कर को समाप्त किसने किया? 1564 में किसने किया? अकबर ने। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ब्राह्मणों से जजिया को किसने वसूला, नोट, अगर हमसे पूछा जाए ब्राह्मणों से जजिया को किसने वसूला, किसने वसूला, यानी ब्राह्मणों को भी नहीं छोड़ा, इनसे भी जजिया लिया, तो क्या है? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। ब्राह्मणों से किसने वसूला? फिरोज शाह तुगलक। जजिया को समाप्त किसने कर दिया? अकबर ने। इस जजिया को पुनः किसने जारी किया? पुनः जजिया शुरू किसने किया था? औरंगजेब ने। किसने किया? औरंगजेब ने। ये औरंगजेब ने कब किया भाई साहब? 1679 ईस्वी में जजिया को पुनः शुरू कर दिया। एक बात और ध्यान रखनी है, अंग्रेजों से जजिया को किसने वसूला? अंग्रेजों से भी जजिया वसूला। तब आंसर क्या होगा? आंसर होगा औरंगजेब। एक बार फिर देखिए, जजिया कर की स्टार्टिंग कौन करता है? मोहम्मद बिन कासिम। कहाँ करता है? सिंध प्रांत में। जजिया कर होता क्या है? गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला, अर्थात हिंदुओं से लिया जाने वाला टैक्स। किससे नहीं लिया जाता था? बच्चों से, बूढ़ों से, अपंगों से, विधवाओं से और ब्राह्मणों से। ब्राह्मणों से सबसे पहले किसने लिया? फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से भी वसूल लिया। जजिया कर को समाप्त किसने किया? तो 1564 में अकबर ने समाप्त किया। पुनः किसने शुरू कर दिया? तो औरंगजेब ने 1679 में इसको पुनः शुरू कर दिया। अंग्रेजों से जजिया किसने वसूला? आंसर क्या होगा? औरंगजेब। इसके बाद सेकंड अगर हम देखते हैं, प्रथम तुर्क आक्रमणकारी। प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन है जिसने भारत पर अटैक किया? महमूद गजनवी। कौन है? महमूद गजनवी। अब देखो महमूद गजनवी कौन है, इसकी थोड़ी मैं चर्चा कर लेता हूं। बात है ईरान की, और ईरान के अंदर सक्सेशन वार चल रहा है, उत्तराधिकार युद्ध चल रहा है, और उत्तराधिकार युद्ध में एक कमांडर है जिसका नाम है अलप्तगीन। अलप्तगीन जिस शासक की ओर से लड़ रहा है वो हार जाता है, और अलप्तगीन को ईरान छोड़कर भागना पड़ता है। अलप्तगीन अफगानिस्तान में एक जगह का नाम है गजनी,
गजनी में आके एक छोटा सा साम्राज्य एम्पायर खड़ा करता है और वहीं पर गजनी में शासन करने लगता है। गजनी में जब शासन कर रहा है, उसका एक दास है जिसका नाम सुबुक्तगीन। उसके महमूद गजनबी के मरने के बाद शासन कौन करेगा? सुबुक्तगीन। और सुबुक्तगीन का पुत्र जिसका नाम है महमूद गजनबी, ये एक धुरंधर योद्धा जो शासन करेगा, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। तो सीधी सी बात है, गजनी राज्य का संस्थापक पूछा जाए, गजनी राज्य का संस्थापक, आंसर क्या होता है? अलप्तगीन। क्या आंसर होगा? अलप्तगीन। और अलप्तगीन का उत्तराधिकारी कौन बना? इसका दास, जिसका नाम क्या है? सुबुक्तगीन। क्या नाम है? सुबुक्तगीन। और ये सुबुक्तगीन है, इसका पुत्र है जिसका नाम क्या है भाई साहब? महमूद गजनबी। एक जबरदस्त योद्धा जो भारत पर 17 बार अटैक करेगा, भारत के मंदिरों को लूटेगा, बुद्ध सिकन की उपाधि, मूर्ति भंजक की उपाधि धारण करेगा। इसके बारे में हमें पढ़ना है, इसको देखना है। अगर हम बात करें महमूद गजनबी की, तो महमूद गजनबी भारत पर अटैक क्यों कर रहा है? क्योंकि ये गजनी साम्राज्य का विस्तार करना चाह रहा है, गजनी साम्राज्य को बढ़ाना चाह रहा है। और साम्राज्य बढ़ाने के लिए क्या चाहिए भाई साहब? पैसा। और पैसा कहाँ है? हिंदुस्तान में। सोने की चिड़िया किसे कहा जाता है? हिंदुस्तान को। अकूत संपत्ति कहाँ मिलेगी? हिंदुस्तान में। तो आक्रमण भी महमूद गजनबी कहाँ करेगा? हिंदुस्तान पर। कितनी बार लूटेगा? 17 बार लूटेगा। किसको लूटेगा? मंदिरों को लूटेगा, क्योंकि उस टाइम बैंक नहीं है। सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था मंदिरों से ही संचालित होती है। पैसा कहाँ है? किसी स्विच बैंक में नहीं है। उस समय पैसे की जो रखने की जगह होती थी वो क्या होता था? मंदिर। तो लूटेगा किसको? मंदिर को। पैसा हमारे पास बहुत ज़्यादा है, संपत्ति हमारे पास बहुत ज़्यादा है, आर्थिक संसाधन हमारे यहाँ बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम कमज़ोर हैं। और वो कमज़ोरी क्या है? उसी को हमें देखना है, उसी को पढ़ना है। आइए हम टॉपिक को शुरू करते हैं। महमूद गजनबी के टाइम यहाँ पर एक हिंदूशाही शासक है। एक नाम ध्यान रखना है, वंश यही है हिंदूशाही। हिंदूशाही वंश। इसका शासक कौन है? जयपाल। क्या नाम है? जयपाल। इस जयपाल ने भाई साहब अटैक कर दिया किस पर? सुबुक्तगीन पर। आक्रमण किस पे कर दिया? सुबुक्तगीन पर। क्यों कर दिया? क्योंकि पड़ोस में एक शक्तिशाली राज्य का उदय हो रहा था। कोई भी राष्ट्र ये नहीं चाहता कि पास में किसी शक्तिशाली राज्य का उदय हो। राज्य की तो आप बात छोड़िए, कोई पड़ोसी ये नहीं चाहता कि उसका पड़ोसी तरक्की करे, उसका पड़ोसी शक्तिशाली हो। राज्य की तो आप बात ही छोड़िए, गांव में पड़ोसी पड़ोसी को नहीं चाहता, तो राज्य को क्या चाहेगा? इधर जयपाल ने आक्रमण किस पे कर दिया? सुबुक्तगीन पर। और जयपाल बर्फीले तूफानों में फंस जाता है और ये वापस लौट आता है। इधर इसका जो उत्तराधिकारी है वो शासक कौन बनता है? महमूद गजनबी। और महमूद गजनबी जैसे ही शासक बनेगा, ये अटैक किस पे कर देगा भाई साहब? जयपाल पर। इसने आक्रमण किस पे कर दिया? जयपाल पर। ये एक जबरदस्त योद्धा, नया खून, साम्राज्य विस्तार की ललक, महत्वाकांक्षी व्यक्ति। और ये अटैक इन पे कब कर देगा भाई साहब? जयपाल पर आक्रमण कब किया? किसको पराजित किया? 1001 ईस्वी में। कब आक्रमण किया? 1001 ईस्वी में। और जयपाल को क्या कर दिया भाई साहब? पराजित। जयपाल जैसे ही पराजित होंगे, राजपूतों का खून, क्षत्रिय शासक, एक छोटे से नन्हे से बच्चे ने इनको पराजित कर दिया। शर्म की वजह से ये अपनी चिता सजवाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे, मर जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे जो शासक बनेगा, अगला शासक, वो जयपाल का पुत्र है आनंदपाल। क्या नाम है? आनंदपाल वर्सेज महमूद गजनबी। महमूद गजनबी, इनके बीच जो युद्ध हुआ, इस युद्ध को आपको ध्यान रखना है, वह हिंद का युद्ध। वह हिंद का युद्ध ये कब हो रहा है? 1008 ईस्वी में। इंपोर्टेंट, इसमें भाई साहब, ये भाई साहब हैं, पराजित होंगे और विजयी कौन हो जाएगा? महमूद गजनबी। महमूद गजनबी विजयी हुआ। विजयी क्यों हो रहा है? महमूद गजनबी जानता है कि जनता का उपयोग हमें किस तरीके से करना है। ये महमूद गजनबी
जब गजनी से चलता है तो जिहाद का नारा देते हुए आता है, और जिहाद का नारा जब ये दे रहा है तो धर्म एक अफीम के समान होता है, आदमी तुरंत मोटिवेट हो जाता है। धर्म की बात आप किसी से करके देखिए, तुरंत मोटिवेट हो जाएगा अफीम की तरह। तो धर्म एक अफीम की तरह है जिससे आदमी तुरंत मोटिवेट हो जाता है। और जैसे ही ये जिहाद का नारा देते हुए गजनी से चलता है तो गजनी से जब निकलता है इसके पास 5,000 की सेना होती है। जिहाद का नारा जैसे ही देता हुए रास्ते में आता है तो हिलाल भाई, बिलाल भाई, सलमान भाई आज भारत पहुंचते पहुंचते इसके पास 50,000 की सेना हो जाती है। क्यों? क्योंकि धर्म के नाम पर ये युद्ध कर रहा है, काफिरों के वध करने के लिए आ रहा है, जिहाद का नारा दे रहा है। और इधर एक और इसने कॉन्सेप्ट दे रखा है, खुम्स। ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है खुम्स। ये खुम्स क्या है? तो ये है युद्ध में लूटा हुआ धन। युद्ध में लूटा हुआ धन क्वेश्चन पूछा गया है यहां से, इसको ध्यान रखना। खुम्स किसको कहते हैं? युद्ध में लूटा गया धन। और युद्ध में जो धन काफिरों से लूटा है अर्थात गैर मुस्लिमों से लूटा है, इस लूट में 80% हिस्सा बोले तो 4/5 ये किसका होता था? सैनिक का। किसका? सैनिक का। और यहाँ पे 20% बोले तो 1/5 ये हिस्सा किसका होता था? शासक का। हालांकि इसको पलट दिया, जो अलाउद्दीन खिलजी आएगा वो खुम्स में लूटे हुए जो धन है इसको पलट देगा, यानी 80% शासक खुद रखेगा और 20% किसको देगा? सैनिकों को देगा। यहाँ पे 80% सैनिकों को दिया जा रहा है और 20% शासक। अब भारत में संपत्ति ज्यादा है, लूटपाट ज्यादा हो रही है, सोना चांदी बहुत है, तो सैनिक भी बड़े खुश होते हुए चले आते हैं धन के नाम पे, जिहाद के नाम पे। और इन्हें एक और कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया कि अगर आप जीत गए तो अकूत संपत्ति के मालिक हो गए, और यदि आप हार गए तो आपको 72 हूरें स्वर्ग में मिलेंगी जिसके साथ आप जिंदगी भर मजे लोगे। तो ऐसे में व्यक्ति को मरने में भी क्या दिक्कत है? यहाँ एक लड़की तुम्हें शादी को नहीं मिल रही, वहां 72 हूरें मिल रही हैं, तो इस जिंदगी से तो अच्छी मौत ही है। और अगर आप जीत गए तो भारत की अकूत संपत्ति के स्वामी कहलाओगे, मालिक कहलाओगे। ये कॉन्सेप्ट दिया। और यहाँ पे जो शासक हैं जो 5,000 की सेना लेके निकल रहा है वो भारत आते आते कितनी कर लेता है? 50,000 की सेना कर लेता है, इन्हीं कॉन्सेप्टों के आधार पर। जो महमूद गजनबी है इसे क्या क्या कहा गया? इसे मूर्ति भंजक की संज्ञा दी गई, मूर्ति भंजक। इसे बुत सिकन कहा गया, बुत सिकन, यानी कि मूर्तियों को तोड़ने वाला, मूर्तियों को तोड़ने वाला कहा गया, मूर्ति भंजक कहा गया, बुत सिकन की संज्ञा इसको दी गई। क्यों? क्योंकि ये मूर्तियों को तोड़ रहा है। ये किसी मूर्ति को नहीं तोड़ रहा है, ये यहाँ पे सोना चांदी लेने आ रहा है, हीरे जवाहरात धन संपत्ति लूटने आ रहा है। और हम लोग क्या कह रहे हैं कि ये हिंदुओं पर आक्रमण कर रहा है। किसी हिंदू पर आक्रमण नहीं कर रहा है, ये कमजोरों पर आक्रमण कर रहा है। अगर व्यक्ति के पास धन हो, संपत्ति हो, पैसा हो, और अगर वो कमजोर हो तो लूट तो मचती है। यही है दुनिया का कॉन्सेप्ट। लड़कियों ने अपने लिए कमजोर मान रखा है, लोग उन्हें छेड़ते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं। ये लड़कियां जिस दिन मजबूत हो जाएंगी, जिस दिन ये कट्टा दबा के चलें, उस दिन किसी लड़की की औकात नहीं है उनकी तरफ आंख उठा के देख ले। उन्हें पता है ये कमजोर हैं, कमजोर को ही व्यक्ति छेड़ता है, सशक्त व्यक्ति पर आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। छेड़ना तो बहुत बड़ी बात है। हमारा जो भारत है वो सामंतवाद के दौर से गुजर रहा है। भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा है, एक दूसरे से सब ईर्ष्या करते हैं, कोई किसी की हेल्प नहीं कर रहा है। और दूसरी बात, फिर भी हमारे शासक बहुत बहादुर थे, लेकिन इनके अजीबोगरीब नियम इनको ले जाते हैं कि निहत्थे पर वार नहीं करेंगे, पीछे वार नहीं करेंगे। यही जो कॉन्सेप्ट है, प्राण जाए पर वचन ना जाही। अरे प्राण चल गए तो चले गए तो वचन का क्या होगा? वचन तो रखा रह जाएगा। पहले प्राणों की रक्षा करो, वचन बाद में। वचन तो जब ही तो वचन निभाओगे जब जिंदा रहोगे। हमारी संस्कृति में कहीं ये नहीं लिखा कि निहत्थे पर वार मत करो, पीछे से वार मत करो। आप गीता उठा के देखिए, कर्ण को अर्जुन ने मारा है, निहत्थे पर वार किया है। भीष्म पितामह को मारा था, निहत्थे पर वार किया था। हमारे ग्रंथों में कहाँ लिखा है ये? इन्होंने पता नहीं कहाँ से ये थ्योरी पढ़ ली, जिसका परिणाम हम और आप आज देख रहे हैं। आइए टॉपिक को देखते हैं।
मूर्ति भंजक की संज्ञा दी गई। महमूद गजनबी की समय जो इतिहासकार आए, उन इतिहासकारों को ध्यान रखना, इतिहासकारों को ध्यान रखना, ये इतिहासकार 3 हैं और यहाँ से क्वेश्चन आता है। एक तो फिरदौसी, क्या नाम है, फिरदौसी, इसकी पुस्तक बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। इनकी जो जानकारी हमें मिल रही है वो जिन पुस्तकों से मिल रही है, फिरदौसी की पुस्तक है शाहनामा। कौन सी पुस्तक, शाहनामा, जिससे हमें अरब के इतिहास की जानकारी मिलेगी, मोहम्मद बिन कासिम की जानकारी मिलेगी, महमूद गजनबी की जानकारी मिलेगी। दूसरा अल-बरूनी, क्या ध्यान रखना है, अल-बरूनी, ये अल-बरूनी है, इन्होंने किताब उल हिंद, कौन सी पुस्तक लिखी, किताब उल हिंद, इसकी पुस्तक है। एक ध्यान रखना है उत्वी, इसको ध्यान रखना है उत्वी, और इनकी जो पुस्तक है वो पुस्तक का क्या नाम है, तारीख ए यामिनी, क्या नाम है, तारीख ए यामिनी। इनको हमें ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट किताबें हैं, पूछी जाती हैं। एक और अरब के इतिहास को जो बताती है उसको और लिख दे रहा हूं, चचनामा, एक पुस्तक और ध्यान रखनी है, चचनामा। ये किसको बताती है, अरब के इतिहास को बताती है, अरब के इतिहास को बताती है। चचनामा का लेखक हालांकि मिलता नहीं है, लेकिन कुछ सैनिकों के नाम हैं जिन्हें हम अली बंधु के नाम से जानते हैं। लेखक कौन है, अली बंधु, क्लियर, नाम कोई मिलता नहीं है। ये लेखक हमें ध्यान रखने हैं, ये लेखक किसके हैं, चचनामा के। इसके बाद प्रथम तुर्क आक्रमणकारी पूछा जाए, महमूद गजनबी। प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी पूछा जाए, आंसर क्या हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, तुर्कों की एक दूसरी शाखा है जो शमसी वंश की, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी को मैंने आपको पिछले वीडियो में पृथ्वीराज चौहान वाले में कवर कर दिया है, उसको आप वहां से जो क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेना। हालांकि ऑरली मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो मोहम्मद गौरी है शमसी वंश का है, और उसने जो महत्वपूर्ण आक्रमण है वो बता दे रहा हूँ। महत्वपूर्ण आक्रमण में अगर मैं देखूं तो एक तो हमें तराइन का प्रथम युद्ध ध्यान रखना है, जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी की पराजय हुई। दूसरा 1192 का तराइन का दूसरा युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित होते हैं। एक ध्यान रखना है 1194 का चंदावर का युद्ध, जो मोहम्मद गौरी और किसके बीच होता है, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच होता है, ये हमें ध्यान रखने हैं। इसके बाद दिल्ली सल्तनत जो आती है, दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना करने वाला है उसे गुलाम वंश कहा जाता है, और गुलाम वंश का संस्थापक या दिल्ली सल्तनत का संस्थापक जिसे कहा जाता है वो कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर हमसे पूछा जाए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, तो आंसर हमारा क्या होता है, इल्तुतमिश। क्यों, क्योंकि ऐबक की जो राजधानी थी वो लाहौर थी, ऐबक ने जो शासन किया वो लाहौर से किया। जबकि अगर मैं बात करूं इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश ने राजधानी को लाहौर से हटाकर दिल्ली स्थापित कर दिया, और दिल्ली से शासन करने वाला जो व्यक्ति है वो कौन है, इल्तुतमिश। अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत में सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक इल्तुतमिश, तुर्क ए चहलगानी का निर्माण करने वाला या संगठन बनाने वाला इल्तुतमिश, इक्ता व्यवस्था को लाने वाला इल्तुतमिश, इक्ता व्यवस्था शुरू करने वाला इल्तुतमिश। ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, इल्तुतमिश। शासक बनने से पहले इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था, बदायूं का। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। कल हम नए टॉपिक के साथ फिर आपके साथ उपस्थित होते हैं, मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।